नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं ईश्वर की कृपा पाने के लिए मंत्रों का जाप सबसे प्रभावी माना गया है और मंत्रों के जाप में माला का विशेष महत्व है। माला के मनकों का ईश्वर की उपासना में भी विशेष महत्व है। कहते हैं हर देवी देवता के मंत्र का जाप करने के लिए एक खास माला होती है। आज हम आपको माला से जुड़ी ऐसी ही कल्याणकारी बातें बताएंगे और जानेंगे अलग अलग माला के दिव्य प्रयोग। मंत्र जाप को प्रभावशाली बनाती हैं मालाएं। अलग अलग मंत्रों के लिए अलग अलग मालाएं। सही माला से करेंगे मंत्रों का जाप, ईश्वर की कृपा से कट जाएंगे सारे पाप। कहते हैं अलग अलग मंत्रों के लिए अलग अलग मालाओं का प्रयोग करने से उपासना सफल और प्रभावी होती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर अलग अलग मालाएं संबंधित मंत्रों को परम शक्तिशाली बना देती हैं। तो माला कोई भी हो, चाहे वो स्फटिक का हो, रुद्राक्ष का हो, चंदन का हो या और भी कोई माला हो, उसको जाप के लिए सबसे पहले उसको एक सुंदर जगह पर थाली में स्थापित करना चाहिए। उसके बाद उसको ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः इस मंत्र से पूजा पाठ करना चाहिए। धूप, दीप, चंदन, अक्षत इत्यादि से, फूल से। जब पूजा इस माला का हो जाए उसके बाद उसको हाथ में उठाकर एक मंत्र का, वह मंत्र यह है, ओम माँ माले महामाये सब शक्ति स्वरूपिणी चतुष्वक्षी ववपी नमतस अस्मा मने सिद्धदा भव। ओम अभिघ्नं कुरु माले माले त्वं गृह्णामि दक्षिण करे जप काले च सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपते सुशुद्धि देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधनी साधय साधय सब सिद्धिम परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। इस प्रकार से माला का पूजा पाठ शुद्धि कर प्रार्थना कर मंत्र जाप के लिए प्रयोग करना चाहिए। महादेव के मंत्रों की सबसे उत्तम माला श्री हरि की सबसे प्रिय माला। देवी के मंत्रों की दिव्य माला। ईश्वर की आराधना में मंत्रों के जाप के लिए लोग अक्सर एक ही माला का प्रयोग करते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर देवी देवता की आराधना के लिए एक विशेष माला तय है, जिसके प्रयोग से देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। आपके को कोई मंत्र जाप करना हो किसी भी भगवान का, और यदि माला नहीं हो जैसा कि बताया गया है, तो आप रुद्राक्ष के माला का प्रयोग कोई भी मंत्र जाप के लिए कर सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष के माला को जाप के लिए एंटीबायोटिक कहा गया है। वो हर किसी के मंत्र के जाप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। भक्ति की शक्ति अद्भुत है, लेकिन ईश्वर की शक्ति तभी आपको प्राप्त होगी जब आप ईश्वर को प्रसन्न करें, और इसके लिए सबसे सही उपाय है माला के जरिए मंत्रों का जाप। माला का पूजा उपासना में महत्व है। प्रार्थना करने के कई तरीके हैं। कभी सरल शब्दों से, कभी कीर्तन से और कभी मंत्रों से प्रार्थना की जाती है। इनमें मंत्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली माने जाते हैं। बहुत तेज प्रभावी होते हैं मंत्र, जो मन को तुरंत एकाग्र कर देते हैं। हर मंत्र से अलग तरह का प्रभाव और शक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए मंत्र का जप करने के लिए अलग अलग मालाओं का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग मालाओं के प्रयोग से मंत्रों की शक्ति का विशेष लाभ मिल सकता है।
माला का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है ताकि मंत्र जाप की संख्या में गलती न हो सके। माला में लगे हुए दानों को मनका कहते हैं। आमतौर पर माला में 108 मनके होते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में माला में 27 या 54 मनके होते हैं। मंत्रों के जाप के लिए माला का इस्तेमाल करने के कुछ खास नियम हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो गलत तरीके से माला का इस्तेमाल आपकी उपासना को निष्फल कर सकता है। इसलिए मंत्रों का जाप करने से पहले इन बातों का खास ख्याल रखें। माला के मनकों की संख्या कम से कम 27 या 108 होनी चाहिए। हर मनके के बाद एक गांठ जरूर लगी होनी चाहिए। मंत्र जप के समय तर्जनी अंगुली से माला का स्पर्श नहीं होना चाहिए। मंत्र जाप के समय माला किसी वस्त्र से ढकी हो या गोमुखी में होनी चाहिए। जाप से पहले हाथ में माला लेकर मंत्र जाप की सफलता की प्रार्थना करें। माला हमेशा व्यक्तिगत होनी चाहिए, किसी और की माला का इस्तेमाल न करें। जिस माला से मंत्र जाप करते हैं उसे पहनना नहीं चाहिए। मंत्रों के जाप में कई तरह की मालाओं का इस्तेमाल होता है। सही माला से मंत्रों का जाप करने से मंत्र सिद्ध होते हैं। कौन से देव मंत्र का जाप कौन सी माला से करना उत्तम होता है, आगे हम आपको अलग अलग मालाओं के ऐसे ही उत्तम प्रयोग समझाएंगे जो आपकी पूजा उपासना को और भी सफल और भी लाभकारी बना देंगे। माला से मंत्रों का जाप तुरंत प्रभावी होता है, लेकिन हर माला का अपना महत्व है। रुद्राक्ष की माला से तो किसी भी देवी या देवता के मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन अन्य किसी माला का प्रयोग सोच समझकर ही करें। कौन से देव की आराधना के लिए कौन सी माला का इस्तेमाल आपकी पूजा को प्रभावी बनाएगा, ये जरा गौर से देखिएगा। माला से मंत्रों का जाप परम कल्याणकारी और प्रभावी माना गया है। कहते हैं कि अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए सबसे सटीक उपाय है माला से मंत्रों का जाप करना। मंत्रों के जाप में कई तरह की मालाओं का इस्तेमाल होता है, लेकिन रुद्राक्ष की माला ही एक ऐसी माला है जिसका इस्तेमाल किसी भी मंत्र के लिए किया जा सकता है। सभी जानते रुद्राक्ष भगवान शिव को प्रिय है और रुद्राक्ष का माला का मंत्र का प्रयोग भगवान शिव के सभी मंत्रों के लिए किया जाता है, चाहे वह ओम नमः शिवाय का मंत्र हो या महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो या और भी कोई मंत्र हो। भगवान शिव से जो भगवान शिव से रिलेटेड संबंधित जितना भी मंत्र है वो सब मंत्र का जाप रुद्राक्ष के माला से किया जा सकता है। और रुद्राक्ष के माला भगवान शिव को प्रिय है, इसलिए रुद्राक्ष के माला से जाप करने से भगवान शिव के मंत्र के जाप करने से सफलता और सिद्धि मिलने की संभावना कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं कि रुद्राक्ष की माला से कौन से देवता ज्यादा प्रसन्न होते हैं। सामान्यतः किसी भी मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। शिवजी और उनके परिवार के लिए मंत्र जाप रुद्राक्ष की माला से लाभकारी होता है। महामृत्युंजय और लघु मृत्युंजय मंत्र केवल रुद्राक्ष पर ही जपना चाहिए। रुद्राक्ष का माला का प्रयोग औषधि के तौर पर भी दवा के रूप में भी होता है। जैसे हृदय से संबंधित बीमारियां हो, लो बीपी में रुद्राक्ष के माला का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए रुद्राक्ष का माला पहना जाता है। और जिन किसी को मार्केश ग्रह चल रहा हो, मार्के और मृत्यु का डर सता रहा हो, तो अकाल मृत्यु का भय को भी रुद्राक्ष का माला समाप्त करता है। माँ लक्ष्मी से संपन्नता का आशीर्वाद मांगने के लिए स्फटिक की माला से जाप करना उत्तम माना गया है, क्योंकि माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों को बहुत प्रिय है स्फटिक की माला। इस माला से माँ के मंत्रों का जाप करते हैं तो माँ
बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं इस माला के प्रयोग के क्या लाभ हैं। इस माला के से मंत्र जाप करने से उसमें जो मिलने वाले पुण्य जो है, लाभ जो है, सफलता का प्रतिशत कई गुना अधिक हो जाता है। और स्फटिक का माला का प्रयोग दवा के रूप में हाई बीपी वाले के लिए, या जिनको बहुत ज्यादा क्रोध आता हो, घबराहट और बेचैनी हो, उसमें भी स्फटिक का माला का प्रयोग किया जाता है। ये माला एकाग्रता, संपन्नता और शांति की माला मानी गई है। माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के मंत्र इस माला से जपना उत्तम होता है। धन प्राप्ति और एकाग्रता के लिए स्फटिक की माला धारण करें। बृहस्पति का रंग पीला है, इसलिए हल्दी की माला से मंत्रों का जाप बृहस्पति देव को विशेष तौर पर प्रिय है। इससे मंत्र जल्द सिद्ध होते हैं और जाप का फल भी बहुत जल्दी मिलता है। तो और किसकी उपासना में हल्दी की माला का प्रयोग उत्तम होगा? विशेष प्रयोगों और मनोकामनाओं के लिए हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है। बृहस्पति देव और माँ बगलामुखी के मंत्रों के लिए हल्दी की माला का इस्तेमाल होता है। हल्दी की माला से ज्ञान और संतान प्राप्ति के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। चंदन की प्रकृति शीतल है। प्रेमावतार श्री कृष्ण को प्रिय है चंदन की माला। अगर आप कान्हा को जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं तो चंदन की माला से उनके मंत्रों का जाप करें। और कब कब कर सकते हैं चंदन की माला का इस्तेमाल? चंदन का माला दो प्रकार का चंदन होते हैं, एक सफेद और एक लाल। तो सफेद चंदन का माला शांति के लिए प्रयोग किया जाता है और चंद्र ग्रह से संबंधित मंत्र जाप के लिए चंदन के माला, और लक्ष्मी से भी संबंधित मंत्र के जाप के लिए चंदन का माला का प्रयोग करते हैं। और लाल चंदन का प्रयोग का माला जो है वह मंगल ग्रह और हनुमान जी के मंत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। चंदन की माला दो प्रकार की होती है, लाल चंदन और श्वेत चंदन। देवी के मंत्रों का जाप लाल चंदन की माला से करना फलदायी होता है। भगवान कृष्ण के मंत्रों के लिए सफेद चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी अहमियत है माला की। माला के मनकों से मंत्रों को सिद्धि मिलती है, इसलिए हर उपासना में मंत्रों के साथ साथ माला का भी विशेष ध्यान रखें। तो जिस देवी या देवता की कृपा आपको प्राप्त करनी है, अब उनकी माला से ही उनके मंत्रों का जाप कीजिए। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और सुखद संपन्न जीवन का वरदान मिलेगा। आगे जानिए श्री हरि की कृपा दिलवाने वाली दिव्य तुलसी की माला के प्रयोग। हम आपको माला का महत्व और इसके प्रयोग से जुड़ी विशेष जानकारी दे रहे हैं। कैसे मंत्र जाप में मालाओं का प्रयोग तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कौन सी माला से कौन से मंत्रों का जाप उत्तम फल देता है, ये आपने अभी तक जाना। चलिए अब आपको बताते हैं तुलसी की माला का महत्व और उसका प्रयोग। एक माला जो श्री हरि को है सबसे प्रिय। श्री हरि विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। मान्यता है कि तुलसी के आकर्षण में ही श्री हरि ने शालिग्राम रूप लेकर उनसे विवाह किया था। इसलिए भगवान विष्णु के सभी मंत्रों का जाप तुलसी की माला से करना विशेष फलदायी होता है। तो आइए जानते हैं कि तुलसी की माला का क्या है महत्व। तुलसी का माला जो है वो बहुत ही अपने आप में विशिष्ट है। तुलसी का माला पहनने से आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है, मन में शांति और आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण होता है। तुलसी के माला का प्रयोग मंत्र जाप के लिए भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं, जब भगवान विष्णु स्वयं उनके अवतार में से राम, कृष्ण, भगवान विष्णु का नरसिंह, बराह, जितने भी अवतार हुए सब मंत्र के जाप के लिए तुलसी का माला का प्रयोग किया जाता है।
वैष्णव परंपरा में इस माला का सर्वाधिक महत्व है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों के मंत्रों का जाप इसी माला से किया जाता है। ये माला धारण करने पर वैष्णव परंपरा का पालन जरूर करना चाहिए। तुलसी की माला पर कभी भी देवी और शिवजी के मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के जानकारों की माने तो तुलसी की माला से विष्णु मंत्रों का जाप करने से मंत्रों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और आपकी पूजा से प्रभु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। तो अब आप भी सही माला से मंत्र जाप कीजिए और अपनी प्रार्थना को और भी प्रभावी और शक्तिशाली बनाइए। फिलहाल इस खास शो में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए GNT पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।